प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, जिसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड बाढ़ प्रभावित ये राज्य हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा तबाही मची है और अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है। 43 लोगों की जान बाढ़ और बारिश की वजह से गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। पंजाब, जहां सबसे ज्यादा स्थिति इस वक्त खराब है, हिमाचल प्रदेश में भी लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्थिति बद से बदतर हो गई है बाढ़ की वजह से, और हो सकता है इन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालातों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे। बाढ़ और बारिश से काफी नुकसान इन राज्यों में हुआ है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थिति खराब होने के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि दिनों दिन स्थिति खराब हो रही है। हालांकि अभी कब तक स्थिति कंट्रोल में होगी, बारिश कब बंद होगी, इस पर मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अभी 5 दिन और भी ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अभी राहत मिलने वाली इस मॉनसूनी आफत से नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर नुकसान जो हुआ है उससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है, खास करके पंजाब, जहां 23 जिले बाढ़ की चपेट में इस वक्त हैं और वहां पर किसानों की जो फसलें हैं पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यही नहीं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनका सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, वो भी इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। दूसरी तरफ देवदूत बनकर लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। सुरक्षित स्थानों पर लोगों का पहुंचाने का काम जारी है। पंजाब में भी, हिमाचल में भी, जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, वहां पर प्रशासन की निगरानी बनी हुई है। रेस्क्यू टीम लगातार वहां पर नजर बनाए हुए है और स्थिति बिगड़ती है तो वहां पर तुरंत मदद भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन आखिर इस कुदरत के प्रहार से लोगों को कब तक राहत मिलेगी, ये कहना अभी मुश्किल है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खतरे के निशान पर यमुना नदी बह रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी घुस भी चुका है। जो राहत शिविर बनाए गए थे वहां तक पानी पहुंच चुका है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि पानी का सैलाब, पानी का जो रौद्र रूप है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तस्वीर भी आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं और चेतन सेठ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जम्मू में स्थिति लगातार खराब हो रही है, लेकिन आज क्या अपडेट है वहां से, क्या तस्वीरें? अरे पीछे कह तो रहा हूँ। हाँ, देखिए, लगातार सिचुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर में खराब ही मानी जाएगी, क्योंकि हालांकि बादल 2 दिन से थमे हुए हैं, तो 2 दिन से धूप है, मगर जिस तरीके के हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में बने, उसके बाद जो सैलाब था वो जम्मू शहर की बात करें या कश्मीर की बात करें, उसके कोने कोने तक पहुंचा हुआ है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो देखी जा रही है। हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खासतौर पे जो निचले इलाके हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए थे, वहां रहने वाले लोगों का खाने पीने का सामान हो, उनके घर हो, उनका रहने का सामान हो, ये तमाम चीजें जो है वो खत्म हो चुकी हैं। आपको बताऊं, जो जानकारी है, लगभग 1000 से ज्यादा घर जो है वो सिर्फ उधमपुर में जो है वो टूटे हैं, डैमेज हुए हैं। इसी तरह से अलग अलग इलाकों में बात की जाए तो जो जानकारियां हैं, लगभग 40 से 50 हजार लोग जो हैं इस फ्लड के दौरान प्रभावित हुए। मकानों की बात कर रहा हूं, परिवारों की बात करें तो लाखों लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं इस बाढ़ का जो सामना करना पड़ा और उसके चलते जो है वो लोग बेघर हुए। लोगों को टेंटेड जो एकोमोडेशन है वहां पे रखा गया है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि ऐसे इलाके जहां पर पानी भरा हुआ था, कई इलाके अभी भी जो है वो कटे हुए हैं। जैसे अब कश्मीर की बात करें तो कश्मीर अभी जम्मू या देश भर से कटा है, क्योंकि नेशनल हाईवे बंद है, चाहे वो मुगल रोड हो,
चाहे वो जो रामबन बनिहाल वाला हाईवे हो, दोनों रास्ते बंद होने के कारण जो है वो शॉर्टेज वहां पर होने लगी है कई चीजों की। इसी तरह से बात की जाए तो परगवाल, जहां पे लगभग 25,000 आबादी है और लगभग 30 के करीब गांव हैं, वो गांव जो है वो इस वक्त देश भर से कटे हैं, बॉर्डर का इलाका है। तो ये सारी चीजें जो है इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है और लोगों को राहत देने के लिए कहीं ना कहीं सरकारों को आगे आना होगा, क्योंकि आम लोगों, एनजीओ द्वारा दिया जा रहा राशन या ये चीजें जो मदद है ये नाकाफी है, जो लोगों को बहुत ज्यादा मदद नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए। भोपाल चलते हैं। चेतन, भोपाल में क्या स्थिति, क्या अपडेट आज? अब बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश भर को लेकर मौसम विभाग ने 12 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट जारी किया है। और कहा जाए कि भोपाल के साथ साथ मंदसौर, नीमच, श्योपुर, आगर मालवा, निमाड़ और झाबुआ, अलीराजपुर जैसे जिलों को लेकर भारी बारिश की चेतावनी दी है। कल शाम से ही राजधानी भोपाल में थम थम कर बारिश हो रही, देर रात भी अच्छी बारिश भोपाल में देखने को मिली। लेकिन भोपाल के साथ साथ उज्जैन और इंदौर की बात करें तो वहां भी भारी बारिश देखने को मिली। उज्जैन में नदी के आसपास के जो तमाम मंदिर हैं वो मंदिर डूब गए, गाड़ियां डूबी। और कल इंदौर में एक मकान भी गिरा, जिसके कारण मकान का रेस्क्यू किया गया। एक व्यक्ति भी पानी में बह गया, जिसको भी रेस्क्यू कर निकाला गया। तो कहा जाए कि प्रदेश भर में लगभग 60 जिलों में से मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश भर में 12 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया गया है। 20 से ज्यादा जिलों में सामान्य बारिश की चेतावनी दी है और 20 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी दी है। यानी कि 43-44 जिलों में मौसम विभाग ने अपना अलर्ट जारी किया है। तो कहा जा सकता है कि जो खास तौर पर प्रदेश के निचले हिस्सों में जो इलाके हैं, नदी नाले के रपटों के जो इलाके बने हुए हैं, उन इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश मौसम विभाग ने दिए। जिला प्रशासन को भी अलर्ट किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परसों देर रात बैठक ली थी और तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की थी, क्योंकि किसानों की कई इलाकों में फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि नई बोवनी, नई फसल की शुरुआत कई इलाकों में हुई थी। क्योंकि मध्य प्रदेश अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, तो ऐसे में सब हिस्सों का एक अपना फसल का एक समय होता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में तमाम किसानों का भी नुकसान हुआ है, जिसके चलते सरकार चिंतित है और सरकार ने मुआवजा राशि वितरण करने के, सर्वे करने के भी निर्देश दिए हैं। तो कहा जाए कि 24 घंटे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। यानी कि प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश में 2 मध्य प्रदेश में सिस्टम सक्रिय है, जो प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके में अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। संतोष, वहां पर क्या अपडेट आज, हालात क्या सामान्य है? देखिए, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर के आसपास के जितने भी छोटे बड़े डैम है वो पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है और जैसा कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि पूरे सितंबर के प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह में मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा जो तीसरा सप्ताह रहेगा उसमें जोरदार बारिश हो सकती है। यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। रुक रुक कर ग्वालियर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़ बारिश जैसे हालत बने हुए हैं। यहाँ की बात की जाए तो रायपुर जो डैम है, रायपुर डैम है और आपका वीरपुर बांध है, ये लगातार यहाँ से पानी की निकासी की जा रही है। यहाँ पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग, जिला प्रशासन के लोग पुलिस के सहयोग से यहाँ पर पानी को छोड़ रहे हैं, किसी भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए ललियापुरा की, यहाँ का जो ग्वालियर से सटा हुआ जो डैम है, रबोगो डैम, उसके पास ललियापुरा है। ललियापुरा में देखा जाए तो यहाँ पे बाढ़ बारिश जैसे हालात बने हुए, यहाँ पर घरों में 3 से 4 फुट तक पानी पहुंच गया है और घुस गया है। ऐसी स्थिति यहाँ पर वीरपुर बांध पर देखने को मिली। जब परसों यहाँ पर गेट खोले गए तो जिन लोगों ने डैम के आसपास जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है, जो लोग वहां रह रहे हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। दरअसल जब पानी छोड़ा गया तो उनको डर था कि उनके घरों में ये पानी घुस ना जाए, लेकिन जिला प्रशासन की सतर्कता और एजुकेशन विभाग की जो तालमेल है उसके चलते पानी निचली बस्तियों में नहीं पहुंचा। लेकिन लगातार जेसीबी की मदद से जो पानी का कटाव वाला क्षेत्र है उसे स्पष्ट किया गया, क्लियर किया गया, जिससे पानी का बहाव बना रहे और किसी भी प्रकार की हालत बिगड़े नहीं। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले पर अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है लगातार। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 4 धाम यात्रा फिर से शुरू होगी। खराब मौसम, बारिश के चलते यात्रा रोक दी गई थी। 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई थी 4 धाम यात्रा, लेकिन अब हालात क्योंकि वहां पर सामान्य हो रहे हैं तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत फिर होने वाली है। तो 1 से 5 सितंबर तक यात्रा को रोक दिया गया था। 4 धाम यात्रा के लिए ये जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो 4 धाम यात्रा के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि एक बार फिर से यात्रा शुरू होगी।
इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में अब भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर है। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.65 मीटर के ऊपर है और ये बताता है कि खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी है और यही वजह है कि पानी जो है अब वो धीरे धीरे इलाकों में, निचले इलाकों में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को इससे भारी परेशानी भी हो रही है। तो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है, यानी कि हथनी कुंड बैराज से हर रोज पानी छोड़ा जा रहा है और धीरे धीरे वो पानी यमुना नदी तक पहुंच रहा है और इसका खतरा दिल्ली में बना हुआ है बाढ़ का। तो दिल्ली में अभी भी यमुना खतरे के निशान पर है। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है। तो उफान पर इस वक्त यमुना नदी है। लोहा पुल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार देखिए खतरा इस बात का बना हुआ है कि अगर पानी घुस जाए इलाकों में तो किस कदर लोगों को इस वक्त पानी से परेशानी होगी। आरजू सेठ हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। आरजू, लगातार यमुना नदी को हम देख रहे हैं खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई इलाके हैं जहां पर यमुना का पानी घुस चुका है? जी बिल्कुल, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कई इलाकों में यमुना का पानी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज राहत की जानकारी ये मिलती हुई नजर आ रही है कि पानी लगातार कल से कम हो रहा है। जिन इलाके जो लो लाइन एरियाज है जहां पर पानी जो है वो लगातार भरा हुआ था, अब वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो लो लाइन एरियाज है वहां से पानी कम हो रहा है, घटता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो डेंजर मार्क है उससे ऊपर यमुना जो है वो बह रही है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना भी बह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पानी लगातार कम हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत जो है वो जरूर मिली है। क्योंकि लगातार लोगों को डर था क्या ये पानी और बढ़ने वाला है या कब तक कम होगा। तो कहीं ना कहीं ये राहत की जानकारी जो है वो इस वक्त मिल रही है। लोग बता रहे हैं कि पानी जो है अब उनके घरों से निकलना शुरू हो गया है। तो साफ तौर पर अभी भी डेंजर से ऊपर है, लेकिन थोड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे बाढ़ जैसे हालातों से लगभग 10,000 से ऊपर लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं दिल्ली में, जिनको टेम्परेरी शेल्टर्स में रखा गया है, जिनको परमानेंट शेल्टर्स में भेजा गया है और वहीं उनको मेडिकल एड और फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी, क्योंकि वो जहां जिस गांव में रहते थे वहीं वो फसलें करते थे, वहीं उनकी आमदनी जो है उसका भी जरिया था, लेकिन जिस तरीके से उनकी खुद की फसल जो है वो खराब हो गई। तो इस तरीके का मंजर जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है और सिर्फ देश की राजधानी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जगह जगह इस तरीके का कहर जो है वो बाढ़ और बारिश से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और यही कहर लोगों के लिए इस वक्त परेशानी बनकर टूट रहा है। ठीक है आरजू, बने रहिए। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जम्मू का कौन सा वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा लोग इस वक्त पानी से जूझ रहे हैं, बाढ़ से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू में इस वक्त जम्मू कश्मीर में कश्मीर की बात करें, श्रीनगर में टाउन में जो है वो हजरतबल का इलाका हो, साउथ कश्मीर का इलाका हो, वहां पर सैलाब जैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं और पानी लगातार कई इलाकों में भरा हुआ है और प्रशासन का कहना है कि अगले कुछ दिनों में राहत मिल सकती है क्योंकि बारिशें बंद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जलस्तर जो नदियों में जो ओवरफ्लो चल रहा था, खतरे के निशान से ऊपर था, वो कम होगा और उससे राहत लोगों को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू में अगर बात की जाए तो जो प्रगवाल का इलाका है जहां पर 30 के करीब गांव जो हैं वो कटे हुए हैं। सुंदरबनी का इलाका है जहां पर एक गांव है रासियोट, वहां पर जो है वो कई घर जो है वो ढह गए हैं और पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो खिसक कर नीचे आने लगा है। इसी तरह से कालाकोट का इलाका है, उधमपुर का इलाका है। तो कई ऐसे इलाके हैं, पॉकेट्स हैं जहां पर बारिश के बाद भी अभी समस्याएं बनी हुई हैं क्योंकि वहां पर पहाड़ खिसकने से लोगों के घर जो है वो मलबे में दबते जा रहे हैं, जिसके कारण लोग जो है वो बेघर हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है लोगों को उठानी पड़ रही है। हालांकि आज भी अगर आप बात करें तो आने वाले जो 48 घंटे हैं बताया जा रहा है कि लेकिन अच्छी जानकारी आपने ये दी कि मौसम विभाग का ये कहना है कि राहत बारिश से अब जरूर आने वाले दिनों में मिलेगी। ठीक है, आप दोनों बने रहिए। बात एक बार फिर से दिल्ली की कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली की यमुना नदी इस वक्त उफान पर है और पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरजू, मैं आपके पास आऊंगी, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी कि निचले इलाकों में पानी तो घुस चुका है, लेकिन
अच्छी खबर यह है कि कई इलाके ऐसे जहां से पानी की जो है कमी वो दिखाई दे रही है, लेकिन जिन इलाकों में अभी भी पानी है वहां पर अभी किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई गई है और कितने लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं दिल्ली में? बड़ा एक तबका है जो पूरी तरीके से इस बाढ़ से प्रभावित हुआ है। स्पेशली अगर हम उन एरियाज की बात करें जो लो लाइन एरियाज होते हैं और जो फ्लड प्लेन्स है, वहां पर देखा गया है कि यमुना जैसे ही इसका वाटर लेवल बढ़ता है वो क्षेत्र जो है वो प्रभावित होते हैं। चाहे वो हम बात करें ओखला के आसपास के एरिया की, या फिर हम बात करें मयूर विहार के पास के गांव की, या फिर बात करें लोहा पुल के आसपास की, तो तमाम ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित होते हैं। हमने देखा किस तरीके से पूरा निगम बोध घाट जो है वो पानी में ढह गया है। उसी की तरीके से कई ऐसी जगहें हैं, हमने देखा गीता कॉलोनी में किस तरीके से टेम्परेरी कैंप्स बनाए गए हैं, वहां पे भी यमुना के किनारे, क्योंकि ये पूरा बिल्कुल यमुना के किनारे सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। बहुत शुक्रिया आरजू और अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मठ बाजार और वासुदेव घाट जलमग्न है। तो ये दोनों जगह जहां पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अब तस्वीरें जरा दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मठ बाजार की और वासुदेव घाट पूरी तरीके से दरिया में इस वक्त तब्दील हो चुका है, क्योंकि जो यमुना है उसका पानी अब इलाकों में आना शुरू हो चुका है और यही वजह है जो खास करके आसपास के इलाके हैं यमुना नदी के, वहां पर स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। और एक बड़ा तबका बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है। काफी नुकसान देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों को हुआ है और इसी मुसीबत से इस वक्त लोग दो चार होने को मजबूर हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कई इलाकों से पानी में कमी भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो दिल्ली के कई इलाकों की अगर हम बात करें वहां पर अभी भी खतरा बरकरार है, खास करके क्योंकि यमुना नदी उफान पर है, जिस कारण शहर के कई हिस्सों में जल प्रवेश कर चुका है और यही जल आने की वजह से यानी कि पानी घुसने की वजह से कई इलाके हैं जहां पर आने जाने में भी लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आवाजाही कई इलाकों में बंद सा पड़ गया है। हालांकि देखिए लोगों को घंटों घंटों जाम में भी जूझना पड़ता है क्योंकि सड़कों पर भी पानी भर चुका है। और ये अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बोध घाट की तस्वीर आपने पहले देखी, इसके अलावा भी हमने आपको यमुना की तस्वीर दिखाई, किस तरीके से नदी उफान पर इस वक्त नजर आ रही है। और जो खतरा है वो कब तक कम होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी दिल्ली में बारिश को लेकर अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से वो जताया गया है। लेकिन लाखों लोग इस वक्त इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। देश की राजधानी का हाल बेहद इस वक्त बुरा बना हुआ है। और जगजीत सिंह रिपोर्टर हमारे साथ पंजाब से जुड़ चुके हैं। जगजीत, पंजाब की अगर हम बात करें तो 23 जिले इस बार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, वहां पर हाल लगातार बेहाल नजर आ रहा है। आज वहां पर क्या अपडेट है, क्या किसी तरीके से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है जगजीत? बिल्कुल, जैसे मैं बताऊं कि जो अमृतसर जिले का जो रावी दरिया है वहां पे बिल्कुल पानी जो अभी थम गया है। पानी की जो काफी ज्यादा पानी डाउन चला गया है, इसके लिए बहुत सारी लोगों को राहत मिली है, क्योंकि ये मैं सरहदी तहसील है जो अजनाला है, वहां से जो बिल्कुल करीब से बहुत से गांव प्रभावित हुए थे, जिससे लिए बहुत सारा लोगों का नुकसान हुआ है। किसानों के खेत जो हैं वो उजड़ चुके हैं और साथ में मैं बात करूं तो बहुत सारे घर गिर चुके हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। पर जो थोड़ी राहत की बात यह है कि कल से ही जो रावी दरिया का पानी है वो कम होना शुरू हो गया है, इसलिए लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। पर अभी घरों में पानी जमा हुआ है, घरों में पानी ठहरा हुआ है और जो घर हैं वो गिर चुके हैं। और लोगों की बात करूं तो लोग अपने छतों पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पानी सूखेगा और हम नीचे आएंगे, अपने घर तक जाएंगे। और बहुत सारे पशु हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। पशु बहुत सारे इसलिए बीमार भी हो रहे हैं और लोगों को भी बहुत सारी बीमारियां लगने का खदशा चल रहा है। जी।